समाज का मौलिक अधिकार है। बिहार सरकार ने मौलिक अधिकार पर हनन किया है, मौलिक अधिकार को छीना है। हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे, चाहे उसमें पुलिस की लाठी लगे, हमको जेल जाना पड़े, उसमें मैं भी खुद रहूँगा। उसमें सरकार के खिलाफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने कौम के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये आप लोगों को गलतफहमी है। मैं किसी के खिलाफ में नहीं जा रहा हूँ। हमारा समाज जो है, हमारा जात जो है, हम उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ विजय सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस है। सर, आपने चौकीदार वफादार के लिए बड़ा ऐलान किया, क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो चौकीदार और वफादार के लिए जो आदेश जारी किया गया है, खिलाफ हजारों वर्ष पूर्व से अब देखिएगा, अंग्रेज के ज़माने में से अब देखिएगा तो उस समय में भी सबसे वफादार कौम चौकीदार माना जाता था। और चौकीदार सबसे वफादार ड्यूटी करता था, तो चौकीदार का मतलब होता था उसमें पासवान। और पासवान का मतलब होता है, पासवान का मतलब होता है रक्षक, जो रक्षा करने वाला व्यक्ति हो। तो अंग्रेज ने भी सर्टिफिकेट दिया था। और अंग्रेज के ज़माने से आज तक चौकीदार हमारे जाति के समाज के लोग, पासवान समाज के लोगों को ही चौकीदारी में अपॉइंटमेंट हुआ करता था। उसमें तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नहीं था, बहुत कम वेतन था, 15-20 रुपया वेतन था। जब जगन्नाथ मिश्रा जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चौकीदार के कार्य से प्रभावित होकर के उन्होंने चौकीदार को चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में का दर्जा दिया उन्होंने। अब उस समय से चौकीदार का महत्व बढ़ने लगा। आज बिहार सरकार चौकीदार समाज के प्रति अनदेखी किया है और एक अध्यादेश जारी करके चौकीदार की बहाली में जनरल अपॉइंटमेंट कर आदेश जारी किया, जो बिल्कुल ही गलत है। 2014 में जब पासवान जी जीवित थे तो मैं भी पासवान जी के साथ था, जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था और मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया था उस समय में। और रविंद्र भवन में ये घोषणा हुआ था कि जो चौकीदार स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का आदेश दे, सेवानिवृत्त होगा या जिसका 6 महीना बचा हुआ है नौकरी का, वो यदि चाहेगा तो उसके आश्रित को चौकीदारी में बहाली होगी। वो 2 वर्ष तक चला। फिर 2023 में बिहार सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया और अब जो नई बहाली की प्रक्रिया जो शुरू है उसमें रिजर्वेशन को समाप्त किया। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये पासवान समाज का मौलिक अधिकार है। बिहार सरकार ने मौलिक अधिकार पर हनन किया है, मौलिक अधिकार को छीना है। इसलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और चौकीदार की लड़ाई के लिए, चौकीदार का जो हक है उसके निर्माण मानने के लिए हमारा जो दलित सेना का फोर्स है पूरे देश में और बिहार में भी है, हमारा जो दलित सेना का फोर्स है, दलित सेना के माध्यम से हम गर्दनी बाग में जो जहाँ हड़ताली मोड़ है वहाँ हम आज से 10 दिन 15 दिन के बाद घोषणा करेंगे, समय के बाद में घोषणा करेंगे। और बड़ा हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे, चाहे उसमें पुलिस की लाठी लगे, हमको जेल जाना पड़े, उसमें मैं भी खुद रहूँगा उसमें। और बिहार सरकार से मैं आग्रह करूँगा, आज भी मैं आग्रह करता हूँ कि भाई आप हमारी जात का चौकीदार की मांग को पूरा करिए। आपने कहा कि चौकीदार वफादार की लड़ाई लड़ेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, लेकिन लगता है कि नहीं डर लग रहा है? क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार है लाठियाँ बरसा रही है बीपीएससी। अरे हम लोग डरने का वाला आदमी, हम लोग गाँव के आदमी हैं, देहात के आदमी हैं, मिट्टी में पैदा लिए हैं, मिट्टी में जाएंगे। एक बात आप जान लो भाई, ये दुनिया में 2 ही चीज़ सत्य है। जो बच्चा का जन्म हुआ, सोयरी और सारा, यही सत्य है, बाद में कि कुछ सत्य नहीं है। जो बच्चा जन्म लिया है उसको मरना भी तय है, तो डरना क्या है? आप बिहार सरकार के खिलाफ जाइएगा, आप एनडीए के हिस्सा। बिहार सरकार के खिलाफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने कौम के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये आप लोगों को गलतफहमी है। मैं किसी के खिलाफ में नहीं जा रहा हूँ। हमारा समाज जो है, हमारा जात जो है, हम उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है कि ये एक परंपरा है कि ये देश जो है विचित्र देश है। यहाँ धर्म बदल जाता है, हिंदू से मुसलमान हो जाता है, मुसलमान से हिंदू हो जाता है, लिंग बदल जाता है, औरत से मर्द और मर्द से औरत होता है। लेकिन जिस परिवार में तुम जन्म लिए हो, जिस जात में जन्म लिए हो,
वो जात नहीं बदलता है। सर लेकिन एक लाजमी सवाल बार बार हमेशा उठ रहा है कि एनडीए का जो आपने 2 दिन मैराथन बैठक भी किया, लेकिन अभी आज तक स्पष्ट नहीं किया। 2025 विधानसभा नजदीक है आप काफी। एक बात जान लो कि देश में प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमारे पार्टी में भी है। मैं 2 दिन बैठक किया, हमारे पार्टी की जो आम राय हुई उसमें ये हुआ कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला करके और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो सूरजवान सिंह जी उसके चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में बैठक बुला करके जो सर्वसम्मति से फैसला होगा इस साल के अंतिम नए साल के पूर्व पहले हम घोषणा कर दें। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपकी बात भी अमित शाह से हो रही है, ऐसा चर्चाएं भी चलने लगी है। राज को राज रहने दीजिए, राज को ओपन नहीं करिए। आप सुन रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का क्या कुछ कहना था। जिस तरह से चौकीदार वफादार के लिए वे साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि हम जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे जब तक उनके साथ रहेंगे। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।